दोस्तों, आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल संस्कृत विद सत्यम झा में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अच संधि अर्थात स्वर संधि के भेद तथा उनके नियम 100 उदाहरण देखे थे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। तो दोस्तों, सर्वप्रथम चलते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न लेता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न लेता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसी दूसरे व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करता है, व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि बनाने के कुछ नियम हैं। दोस्तों, चलते हैं अब नियम की ओर। प्रथम नियम है झलाम जशो अन्ते। झलाम जशो अन्ते यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या यो रो लो व रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। दोस्तों, अब देखेंगे कि देखिए ये कवर्ग है और इनके प्रथम वर्ण क हुए, द्वितीय वर्ण ख हुए, तृतीय गौ, चतुर्थ घ और पंचम वर्ण अंग हुए। अगर प्रथम वर्ण के बाद तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे या फिर यो रो लो व रहे या फिर स्वर वर्ण रहे तो उसी वर्ग का, जैसे ये प्रथम वर्ग है, इसका अगर प्रथम वर्ण के बाद तृतीय या चतुर्थ यो रो लो व या फिर स्वर रहे तो इसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे कि दिक जोर गज, ये प्रथम वर्ण के अंत में प्रथम वर्ण है, उनके बाद तृतीय वर्ण है तो इसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा दिक जोर गज, दिग्गज। दोस्तों, अब देखते हैं उदाहरण। दिग जोर गज, दिग्गज। अप जोर जन्म, अपजन्म। दिक जोर भ्रम, दिग्भ्रम। वाक जोर दत्त, वागदत्त। दिग जोर अंबर, दिगंबर। वाक जोर दान, वाग्यदान। जगत जोर ईश, जगदीश। अच जोर अंत, अजंत। अत जोर अंत, अजंत। दोस्तों, दूसरा नियम है वा पाद अंतस्य। यदि मौ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मौ का अनुस्वर या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। दोस्तों, आप सबों को पता ही होगा कि स्पर्श व्यंजन 25 है। स्पर्श व्यंजन 25 है। कवर्ग क ख ग घ अंग। चवर्ग चो छो जो झो य। टवर्ग टो ठो डो ढो नो। तवर्ग तो थो दो धो नो। पवर्ग प फ ब भ मो। दोस्तों, जैसे कि यहाँ मौ के बाद स्पर्श व्यंजन आए तो मौ का अनुस्वार हो जाता है, या बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण, जैसे यहाँ चौ है, चौ का पंचम वर्ण यों होता है तो यों हो जाएगा या फिर मौ का अनुस्वार हो जाएगा। दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। सम जोड़ चार, संचार। अहम जोड़ कार, अहंकार। सम जोड़ गम, संगम। पम जोड़ चम, पमचम। किम जोड़ चित, किंचित। मधुरम जोड़ भाषते, मधुरम भाषते। दोस्तों,
आप सबों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल संस्कृत विद सत्यम झा को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।